नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज पार्थ चैरिटेबल सोसाइटी के कार्यक्रम शहीदों का नमन और अंगदान महादान की झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज संसदीय सीट के सांसद कौशल किशोर, लखनऊ कैंट विधानसभा के विधायक सुरेश चंद्र तिवारी, समाज सेवी और पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग नम्रता पाठक ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का संचालन अरविंद श्रीवास्तव ने किया और धन्यवाद प्रस्ताव संस्था के अध्यक्ष अनीता सिंह राजपूत ने दिया। कार्यक्रम में शहीद हरि सिंह बिष्ट की माताजी शांति बिष्ट जी का सम्मान किया गया। इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने अंगदान करने का संकल्प लिया उनका भी सम्मान पार्थ चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा किया गया। सांसद कौशल किशोर ने सभी लोगों को नशे के खिलाफ संकल्प लेने का एक शपथ कार्यक्रम भी आयोजित किया और लोगों को कहा कि वो नशे से दूर रहें। नशे से दूर रहेंगे तो समाज की गंदगी दूर होगी, परिवार खुशहाल होंगे और लोग स्वस्थ रहेंगे। सुरेश चंद्र तिवारी ने कहा कि अंगदान महादान है और इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। नम्रता पाठक ने संस्था को बधाई देते हुए कहा कि अंगदान का अभियान बहुत तेज़ी से चलना चाहिए और इसे जन जन तक फैलाना चाहिए। देखिए इस कार्यक्रम की झलकियाँ। सोसाइटी का जो है स्थापना दिवस है ना, हाँ, और हम जो है यहाँ पे वीरों को नमन करेंगे तो आप सबका वेलकम है। बहुत सारे करेक्टर मेरी पॉकेट में आते हैं, मजबूरी है, उनको बुलाना पड़ता है। लीजिए दिलीप कुमार साहब आ गए। मैं जानता हूँ कि मैं आप सबसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आप भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं जानता हूँ, मिलूंगा आपसे तो बहुत सारे चीज़ें आएंगी और बहुत प्यार होगा। तो आइए, शुक्रिया आपकी तालियों का, आपके प्यार का। पे जो पैदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वतन पे जो पैदा होगा अमर वो नौजवान होगा। और सबसे पहले हम नम्रता मैम के कर कमलों से आज हम एक सम्मान जो है वो देना चाहेंगे हमारी शांति विष्ट मैम को,
और मैं उन्हें आज पुकारूंगा। माँ जी आइए प्लीज़, एक बार जोरदार तालियां। हरि सिंह बिष्ट जी की माता जी हमारे बीच हैं और उन्होंने एक ऐसा मंजर जो है वो अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करके उन्होंने जो दिया है, वो एक बार फिर क्लैप के हकदार हैं। तालियां बजाते रहिए और हिंदुस्तान के लिए बस यही कहते रहिए कि हर दिल ये कहता है, हर दिल में तिरंगा रहता है। तो सबसे पहले मैम से मैं चाहूँगा कि उनको माल्यार्पण करें। विष्ट मैम, नमता मैम के हाथों से उनको माल्यार्पण। और हम चाहेंगे कि अंग वस्त्र पहना करके उनका सम्मान, आभार व्यक्त करेंगे हम कि आप सदैव हमारे दिलों में हैं और आपके हरि सिंह बिष्ट की याद हमारे दिलों में है। और ये स्केच एक स्मृति है, एक प्यारी सी याद है। एक बार जोरदार तालियां। कहते हैं ये देश के वो वीर जवान हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर के अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए है। तो आज सबसे पहले आपको सम्मानित किया जाए और उनके देकर मैं चाहूँगा कि अब अनिता मैम आज सम्मान के हकदार हैं। तो अनिता सिंह राजपूत मैम ने आज अपने अंगों का दान किया है। और इसके बाद मैं रेणु तिवारी मैम को मंच पर इनवाइट करना चाहूँगा। एक बार जोरदार तालियां रेणु तिवारी मैम के लिए। कहते हैं कि महादान जो आपने आज किया है, इसका हम सम्मान करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो कहते हैं ये पुष्प अर्पण करते हुए कहते हैं ये प्यारी से फूलों की तरह आप यूं ही मुस्कुराते रहिए। ये आपका जीवन यहाँ तो अनमोल है, लेकिन आपके जाने के बाद ये आपके अंगों का जो आप दान कर रहे हैं, ये लोगों के लिए बहुत ही अनमोल होगा, बहुत ही खास होगा। दीपा पांडे मैम को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। दीपा पांडे मैम आए। और पुनः एक बुके देकर के जो है दीपा पांडे मैम को हम एक बुके देकर के और इसके बाद अनीता मैम को मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूँगा कि वो भी, अनीता चंदोक जी प्लीज़ मंच पे आ जाए। एक बार जोरदार ताली के साथ उनका भी हम स्वागत करें और उनको भी एक बुके देकर के फूलों के गुलदस्ते के साथ ये हम उनको शुभकामनाएं कि आपका जीवन इसी तरीके से मुस्कुराता रहे और हमेशा आप मुस्कुराते रहें और आपके बाद आपके इन अंगों के माध्यम से इस समाज में, इस देश में एक मुस्कुराहट रहेगी और कहते हैं ये जीवन जिंदा रहेगा। और इसके बाद मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूँगा अरुणा खिंड्याल मैम को कि वो मंच पर आए। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं उनका वादन पहले करा दूंगा, उसके बाद में वो अंगदान के बारे में कुछ कहेंगी भी, कुछ पंक्तियाँ। तो प्लीज़ पहले आप मुस्कुराहट अपनी जो है यूं ही बनाए रखें और आपको हम ये फूलों का गुलदस्ता दे करके हम आपका भी जो है आभार व्यक्त करते हैं और यही कहेंगे कि आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, यूं ही हंसते रहिए। तो आप कितने खुशनसीब हैं वो जो अपनी आंखों से तो देख सकते हैं, कितने खुशनसीब हैं वो जो अपनी आंखों से तो देख सकते हैं। जिसे नसीब ना हो रोशनी, चलो उसकी आंखें बन जाते हैं। जिसे नसीब ना हो रोशनी, चलो उसकी आंखें बन जाते हैं। अंधेरों को मिटाकर एक बार फिर किसी की रोशनी बन जाती है।
चैरिटेबल सोसाइटी की अध्यक्ष महोदय अनीता मैम को मंच पर चाहूँगा कि वो उपस्थित हों और आज हमारे चीफ गेस्ट को, हमारे मेहमानों को सम्मान देकर के उनको आभार व्यक्त करें कि उन्होंने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने समाज के लिए जो वक्त निकालते हैं, इसी से हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे, इसी के साथ हम अपने समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये संदेश होता है कि हम जीवन में कुछ ना कुछ करते रहें और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप आए और आपने अपने कर कमलों से लोगों को प्रेरित किया, सम्मानित किया, ताकि ये चैन जो है वो आगे चलती रहे, आगे बढ़ती रहे। कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ सपने होते हैं। एक सपना है हमारी नम्रता पाठक मैम का कि हमारे हाथ इतने बढ़ें कि एक के साथ एक जुड़ें और आगे बढ़ते रहें और अटल फाउंडेशन को आगे बढ़ाते रहें। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, नम्रता मैम के हाथों को और भी हाथ चाहिए, क्योंकि कहते हैं बहुत सारा काम अभी बाकी है, ज़िंदगी में अभी रफ्तार। गणेश जी के चरणों का वंदन करते हुए पार्थ चैरिटेबल सोसाइटी की अध्यक्ष अनीता जी, इनको मैं बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहती हूँ कि इतनी सारी बहनों को बुला करके जो उन्होंने सम्मान किया, और ख़ास कर आपका हरीश सिंह विष्ट जी जो हमारे शहीद हुए, उनकी माता जी यहाँ पर हैं, उनको मैं नंदन अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और जो इन्होंने आज उसको फिर से यादगार के रूप में आज यहाँ पर बना के आपका सम्मान, पूरे देश का सम्मान है वो उन्होंने किया। हमारे कैंट के विधायक जी बैठे हैं, उनको मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आप सभी बहनों को आज मैं ये भरोसा दिला देना चाहती हूँ अनीता जी को, मैं इसकी संरक्षक बन गई हूँ। हर समय कंधा से कंधा मिलाकर मैं आपके साथ चलूँगी, तन मन धन तीनों से मैं समर्पित हूँ। जहाँ भी जरूरत रहेगी हम आपके साथ हैं। एक एक करके मंच पर इनवाइट करना चाहूँगा कि वो अपना स्मृति चिन्ह यहाँ पर लें और शुभकामनाएं और आशीष लें कि आप जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें। उससे पहले हम आपका माल्य अर्पण कर आपका स्वागत, आभार और आपका सम्मान कि आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर के अगर साथ खड़े हैं, इस मंच पर हैं, तो आप सब हमारे लिए यूं ही अपना प्यार और पैगाम हमें देते रहिए। सबसे पहले मैं श्रुति गुप्ता को मंच पर इनवाइट करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि अंग वस्त्र प्रदान कर कहते हैं कि ये दुलार पार्थ चैरिटेबल सोसाइटी का और हमारे आदरणीय श्री सुरेश चंद्र तिवारी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही अच्छे हैं। और मैं श्रुति गुप्ता को मंच पर इनवाइट करना चाहूँगा, स्मृति चिन्ह उनको प्रदान किया जाए। और सभी बालिकाएं लाइनअप रहेंगी। मैं इसके बाद में प्रिया रावत को मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आए। प्रिया रावत और इसके बाद आलोकिता सिंह, नेहा और शक्ति वाजपेयी। परफॉर्मेंसेस अभी यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन आशीर्वाद और आशीष प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। आप सबके लिए ये एक आशीर्वाद है। पार्थ चैरिटेबल सोसाइटी हमारे सुरेश चंद्र तिवारी सर विधायक कैंट आपको शुभकामनाएं प्रदान कर रहे हैं कि आप अपनी कला के माध्यम से यूं ही आगे बढ़ते रहिए और अपने देश का गौरव, अपने समाज का गौरव बढ़ाते रहिए। और हमारे जो बालिकाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि अपने कला के क्षेत्र में निपुण हैं, आगे हैं। और ये हमारी प्रिया रावत जो हैं, आलोकिता जी, बड़ा बच्चे सारे इतने कितने सारे नाम होते हैं इनके, और ये लिस्ट जो है मेरे पास रहती है हमेशा इनकी। और ये आ गई नेहा जी, बहुत खूबसूरत सी आपने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की है और आपके लिए बहुत प्यारा सा जो है ये उत्कृष्ट उपहार। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद में शक्ति वाजपेयी हैं, अगर हैं तो वो मंच पर आ जाएं, वो भी अपना स्मृति चिन्ह ले लें। नहीं तो आप पार्थ चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इस देश के लिए अपने जान गंवाने वाले शहीद
उनका सम्मान करने का जो कार्यक्रम आयोजित किया है, कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती अनीता सिंह राजपूत जी, कार्यक्रम में उपस्थित बिष्ट बहन जी एवं उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों, अनीता जी जो ये आपने बीड़ा उठाया है इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपका स्वागत करता हूं। यह बात हमको अपने देशवासियों को ये नीचे ले जाने, नीचे जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। हमारे देश के अंदर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे देश के सभी सेना के जवान, उन शहीदों के नमन, उनके परिवार का सम्मान अद्भुत रहना चाहिए। यहाँ हमारे और जो हमारे सांसद महोदय के माननीय श्री कौशल किशोर जी वो भी मंच पर आ जाएं। प्रतिनिधि माननीय श्री कौशल किशोर जी के अमित चौहान जी वो भी मंच पर ज्वाइन करें। और ये शिव और शक्ति का ये आशीर्वाद और ये कहते हैं कि आज पात्र चैरिटेबल सोसाइटी के स्थापना दिवस के अवसर पर 20 तारीख को याद रखना, इसी 20 को 6 बजे शाम को आपको इससे जुड़ना है। तो अभी ये जो संकल्प है, इसको जब संकल्प कराएंगे तो सब लोग अपना बायां हाथ सामने, बायां हाथ करिए ऐसे, लेफ्ट हैंड सामने करना है और दाहिना हाथ अपने हृदय पे रखिए, इसको नीचे रख दीजिए। अब मैं जब बोलूँगा मैं तो अपना नाम लूँगा, आप अपना अपना नाम लेंगे। जो पुरुष हैं वो अपना आवाज़ आनी चाहिए। मैं कौशल किशोर आज ये संकल्प करते हैं कि हम अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेंगे और अपने बच्चों को, अपने पड़ोस के बच्चों को, अपने दोस्तों के बच्चों को और अपने रिश्तेदार के बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत नशा न करने का संकल्प कराएंगे। इसके अलावा कम से कम प्रत्येक महीने में एक व्यक्ति को इस आंदोलन से जोड़ेंगे और उन्हें भी नशा न करने का संकल्प कराएंगे। हम अपना परिवार नशा मुक्त परिवार बनाएंगे। हम अपना पड़ोस नशा मुक्त पड़ोस बनाएंगे। हम अपने स्कूल नशा मुक्त स्कूल बनाएंगे। हम अपना समाज, अपना देश नशा मुक्त समाज, नशा मुक्त देश बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा आज ये स्थापना दिवस के अवसर पर शहीदों को नमन और अंगदान एक महा अभियान के तहत इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हम सब लोगों की सम्माननीय और हमारी पार्टी की वरिष्ठ लीडर आदरणीय श्रीमती रंजना त्रिपाठी जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य भाई जी सौरभ सिंह जी, प्रभात किशोर जी, अमित जी, इस कार्यक्रम की आयोजक अध्यक्ष अनीता सिंह राजपूत जी, उपस्थित सभी जिस चैरिटेबल सोसाइटी के सभी पदाधिकारीगण,
भाइयों बहनों और मंच के संचालक जी, शहीदों के संबंध में ये कार्यक्रम है आपके बीच में और काफ़ी देर से आप चला भी रहे हैं। अभी हमारे विधायक जी आदरणीय सुरेश तिवारी जी आपके बीच में अपनी बात रख रहे थे। शहीदों के में जो कुछ भी बोला जाए वो थोड़ा वो कम है, क्योंकि जो देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र हित के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर और अपने को शहीद करते हैं लेकिन झुकते नहीं हैं, तो दुनिया को सल्यूट मारकर चले जाते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। और उनसे उनके लिए जितनी भी हम प्रार्थनाएं करें, दुआएं करें, वो सब कम है। उनके परिवारजनों की जो भी मदद कर सकें वो भी कम ही है। ये तकलीफ परिवारजन को झेलनी पड़ती है, लेकिन वो गर्व से झेलते हैं, क्योंकि देश के लिए शहादत देने का काम करते हैं। जो लोग उनके परिवारजन भी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं और जनता भी उनको मान सम्मान देती है और हमें देना भी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए।